हेलो दोस्तों आप में से बहुत से लोग अपने वेट लॉस करने के एफर्ट्स कर रहे होंगे और साथ ही साथ कुछ लोग प्लान भी कर रहे होंगे कि आके फ्यूचर में जाकर उन्होंने अपना वेट कम करना है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो आपने अपने वेट लॉस प्लान में कभी नहीं करनी, क्योंकि लगातार मेहनत करने के बावजूद भी कुछ लोगों को वेट लॉस नहीं होता या फिर उनको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसीलिए इन 5 गलतियों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और दोस्तों जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि वेट लॉस जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है। तो बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जो लगातार मेहनत तो करते हैं और साथ ही साथ डेडिकेशन भी करते हैं अपने इस काम के लिए, पर उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि वो कुछ ऐसी छोटी माइन्यूट गलतियां करते रहते हैं जिसके कारण कि उनको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इसमें से सबसे पहले बड़ी गलती है कि वो ज़बरदस्ती भूखे रहते हैं। दोस्तों जो हमारा खाना है वो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स होता है, और अगर हम ज़बरदस्ती इसको बंद करेंगे या फिर इसको बहुत ही ज़्यादा लो लेवल तक ले जाएंगे अपने खाने को, तो आपको जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कभी नहीं मिलेगी। ये एनर्जी ना मिलने के कारण आप अपनी डेली रूटीन वर्क्स नहीं कर सकोगे और साथ ही साथ आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपका शरीर थका सा है और साथ ही साथ स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहेगा। तो कभी भी वेट लॉस करते समय आप अपनी जो रूटीन की डाइट है उसको कभी भी बंद मत कीजिए। आपको जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमेशा लेते रहना चाहिए, जिससे कि आपको बॉडी में एनर्जी लेवल है वो बना रहता है। और साथ ही साथ जो ज़बरदस्ती फास्टिंग है, ज़बरदस्ती भूखा रहने के कारण आपको एक और साइड इफ़ेक्ट होता है कि आप जब अपनी भूख को शांत करने के लिए और ज़्यादा खाते हो, जिससे कि आपका वेट और ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए इस साइकिल से बचने के लिए आप हमेशा थोड़ा थोड़ा और ऐसा हेल्दी फूड खाएं जिससे कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले और साथ ही साथ आपका वेट भी ना बढ़े। अगर दूसरे पॉइंट की तरफ चलें तो वो होता है कैलोरीज की कैलकुलेशन। दोस्तों हर कोई इंस्ट्रक्टर और साथ ही साथ जिसने कि अपने वेट को कम करना है वो कैलोरीज की तरफ बहुत ध्यान देता है कि आज मैंने इतनी कैलोरीज खाई और आज मैंने इतनी कम कैलोरीज खाई। तो दोस्तों इस सारे मैथमेटिक्स में आपको अपनी कैलोरीज का लेवल उतना रखना है जिससे कि आपकी बॉडी में जो लेवल है, एनर्जी लेवल है, वो बना रहे। ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आप ऐसा फूड खाएं जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी तो मिलती रहे और साथ ही साथ वो कम कैलोरीज वाला हो। इसमें प्रोटीन्स और फैट्स आपको बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में लेने हैं, और प्रोटीन्स जो है वो थोड़ी मात्रा में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकती है। इसीलिए इस डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी तो देते हैं, पर इसको बहुत ही लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करना पड़ता है। इसीलिए लो कार्ब डाइट हमेशा लेनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो स्नैक्स के बारे में है। दोस्तों अक्सर धारणा है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खाने की बजाय थोड़ा स्नैक ले सकते हैं जिससे कि आपको जो एनर्जी लगातार मिलती रहती है, पर इसमें भी बहुत ही ज़्यादा की फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। वो ये है कि आपका जो स्नैक है वो कैसा है। अगर स्नैक का अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो वो एक थोड़ा फूड होता है जिसको आप अपने मेन मील से पहले लेते हैं, यानी कि खाना खाने से पहले थोड़ा सा फूड जो आपको लेना होता है उसको स्नैक कह देते हैं। तो स्नैक की जो आपकी डेफिनेशन है उसके हिसाब से आपको वो ऐसा फूड चूज़ करना है जो कि ज़्यादा ऑयली ना हो, और साथ ही साथ आप जो स्नैक ले रहे हो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि वो आपको कितनी एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके मेन मील से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसीलिए कई बार हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते और यही धीरे धीरे ऐड ऑन होते हुए आपका वेट इंक्रीज़ कर देता है। इसीलिए जो स्नैक्स हैं उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना कि आपका मेन कोर्स यानी कि मेन खाने का होता है। कई लोगों के लिए वज़न कम करना एक पैशन की तरह हो जाता है, पर इस पैशन में वो अपनी जो डेली लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब कर लेते हैं। दोस्तों जो हमारा बॉडी है वो जो फिज़िकल
पार्ट है उसके साथ साथ मेंटल पार्ट का भी उतना ही रोल है। इसीलिए हमें अपने वेट लॉस जर्नी में हमेशा अपने मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ओवरऑल हेल्थ पे ही हम कंसंट्रेट करेंगे जिससे कि आपको खुशी मिलती रहे। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जो पसंदीदा काम हैं और पसंदीदा खाना है उससे दूर रहें। आप अपने लाइफ में एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि ये पॉइंट तक पहुंचने के बाद, एक हफ्ता पूरी एक्सरसाइज करने के बाद आप अपनी बॉडी को थोड़ी सी एंजॉयमेंट यानी कि थोड़ा सा ऐसा फूड दे सकते हैं जिससे कि आपको खुशी मिले। इससे आपका मेंटल और फिजिकल इक्विलिब्रियम जो बैलेंस है वो बना रहेगा और साथ ही साथ आपकी जो वेट लॉस की जो स्पीड है वो भी ज़्यादा बनी रहेगी। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि जो वज़न कम करने का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी से भरा हुआ होता है। इसीलिए इस कंसिस्टेंसी में आपको जो एक्सरसाइज का रूटीन है वो भी पूरा कांस्टेंट रखना होता है। दोस्तों, अगर आप 2 दिन एक्सरसाइज करने के बाद 3 दिन अपनी एक्सरसाइज स्किप करते हो तो डेफिनेटली आपको वो रिक्वायर्ड जो आपने रिजल्ट्स आप चाहते हो वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको अपनी रूटीन में जो कंसिस्टेंसी है, लगातार काम करते रहना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको अचीव करने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े फिजिकल एक्टिविटीज़ वाले वर्क भी हमेशा करते रहें जिससे कि आपका वेट लॉस लगातार होता रहे और साथ ही साथ आप अपने वज़न कम करने के टारगेट को जल्दी अचीव कर सको। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जिसका ध्यान रखकर आप अपने वेट लॉस को स्पीडीली कम कर सकते हो और अपने रिक्वायर्ड जो आप टारगेट्स हैं उसको आप अचीव कर सकते हो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा कर जाएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको वीडियो को शेयर भी जरूर करें जिससे कि उनकी इन्फॉर्मेशन में बढ़ोतरी होगी।